नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के साइंस विषय यानी विज्ञान के पेपर की। कल प्रिय विद्यार्थी जो पेपर आने वाला है उस पेपर की हम बात करने वाले थे। कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और कुछ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी थे जो कि कल आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो देखिए कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का साइंस का पेपर। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जो अबसद है और जो छोटे सवाल थे उनकी बात मैंने पहले वाले वीडियो में कर ली थी। तो अब जो आगे के क्वेश्चन है अपने जो बाकी रह गए हैं, बड़े क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, वो बड़े क्वेश्चन की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सीधा बड़े क्वेश्चन के लेकर मैं जाऊंगा आपको और देखते हैं बड़े क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। 16 तक हमने क्वेश्चन की बात यहाँ पर की थी और उसके आगे वाले क्वेश्चन कुल 22 क्वेश्चन हमने बात की। कहाँ तक? 22 क्वेश्चन की बच्चों हमने बात की थी। तो आगे वाले प्रश्न देखते हैं, क्योंकि कुल आपके लगभग 33 से 34 प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखिए बाकी वाले क्वेश्चन। देखिए मुझे एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23वां है, जल के विद्युत अपघटन की क्रिया को चित्र द्वारा समझाइए। 24वां सवाल इंपॉर्टेंट कर लो, धावन सोडा ए बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखे। दो उपयोग लिखने, साथ ही बच्चों इनके सूत्र भी याद रखने। क्या याद करने? सूत्र याद रखने कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है और धावन सोडा का क्या है। बेकिंग सोडा का सूत्र होगा NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके। 25वां क्वेश्चन, दोहरा रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं, इसका एक महत्व बताइए। 26वां, मानव शरीर में निषेचन कहाँ पर होता है, दो लैंगिक संचरी रोगों के नाम यहाँ पर लिखने हैं। 27वां सवाल इंपॉर्टेंट कर लो, स्नेल का नियम क्या? बच्चों स्नेल का नियम पक्का पूछा जाएगा। इसका होता है sin I बटा sin R। ये स्नेल का नियम है। देखिए पूरा क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। हाँ अब देखिए स्नेल का नियम क्या है, यदि किसी अवतल दर्पण के सामने C व F के बीच वस्तु को रखा जाता है तो किरण चित्र द्वारा प्रतिबिंब का चित्र बनाइए। यानी किरण आरेख खींचना है, वस्तु लिखी गई है वक्रता त्रिज्या यानी C और फोकस बिंदु यानी F के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28वां, चुंबक के चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्यों? कारण बताइए। 29वां, विद्युत परिपथ के अवयवों के प्रतीक बनाने, यानी आपको प्रतीक बनाने। कुंजी, तो कुंजी होती है इस प्रकार की, ठीक है ना, कुंजी होती है बीच में ये कुंजी अपनी। फिर आपको धारा नियंत्रण बनाना है, इस प्रकार का धारा नियंत्रण होता है बच्चों। फिर आपको बैटरी बनानी, फिर आपको प्रतिरोधक बनाना है। क्या बनानी है? बैटरी आपको बनानी है आपको इस प्रकार से, ठीक है ना, एक प्लस है एक तरफ क्या आएगा माइनस, इस प्रकार बैटरी आपको बनानी है। 30 नंबर, अमावस्या में अम्ल के क्या कार्य होते हैं, 3 कार्य लिखिए। अमावस्या में HCl अम्ल पाया जाएगा, तो HCl अम्ल के क्या क्या कार्य हैं वो बताने हैं। 31वां, 3 पादप हार्मोन्स के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो पादप हार्मोन, तो 3 पादप हार्मोन हैं। एक तो था ऑक्सिन, क्या होगा बच्चों? ऑक्सिन होगा, ऑक्सिन। फिर होगा साइटोकाइनिन, ठीक है ना। कुल 3 हार्मोन पाए जाते हैं। ये सभी क्या करते हैं? वृद्धि में सहायक, पादप की वृद्धि में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है 32वां, pH स्केल से आप क्या समझते हैं, चित्र बनाइए। pH स्केल की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, दंत से क्या याद रखना, आपको दंत से याद रखना एक तो, और एक आपको याद रखनी अम्ल वर्षा। क्या याद रखनी है? अम्ल वर्षा। कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? जब वर्षा की जल के pH का मान 5.6 से कम हो जाएगा तब उसे अम्ल वर्षा कहेंगे। और दंत से जब मुंह के pH का मान 5.5 से कम हो जाता है उसे हम दंत से कहते हैं। तो याद रखिएगा pH स्केल। अगला अब अपना है निबंधात्मक सवाल। देखिए बच्चों द वाले खंड में 33वां, इसका पहला है मिश्र धातु किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। मिश्र धातु बच्चों इन 2 या 2 से अधिक धातु का समांगी मिश्रण। देखो मैं बोल रहा हूं उत्तर, 2 या 2 से अधिक धातु का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। धातु को संक्षारण से बचाने के 2 उपाय लिखने हैं और बेंजीन का संरचना सूत्र यहाँ पर लिखना है।
अथवा में दिया हुआ है संकलन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट करो दूसरा, सामूहिक और अपमार्जक में दो अंतर लिखिए। इसके अलावा मिशेल की क्रियाविधि, मिशेल क्या होते हैं और मिशेल की क्रियाविधि बच्चों जरूर पढ़ के जाएं, पक्का आपको कल पेपर में ये सवाल देखने को मिलेगा। जितने क्वेश्चन का पेपर पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से आप याद कीजिएगा। अगला, तेलीय खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है, नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, ताकि उनका उपचय ना हो, क्या ना हो बच्चों, उपचय ना हो, वो खराब ना हो। अगला 34वां पहला, ये मानव है, ठीक है ना, मानव पाचक ग्रंथियों के नाम लिखिए। दूसरा, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। पित्त रस की पाचन में भूमिका को समझाइए। ये तीनों करो। अथवा मानव नर हार्मोन्स का नाम और कार्य, मानव नर हार्मोन्स कौन सा बच्चों, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र में, साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, मादा जनन तंत्र का नामांकित तो चित्र जो कि इंपॉर्टेंट है अपना। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको सारे पेपर जो बाकी हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के वो मिल सकें। तीसरा इंपॉर्टेंट हो, मानव में नवजात बच्चे के लिंग निर्धारण को समझाइए। लिंग निर्धारण किस प्रकार, इस प्रकार चित्र बना, नर एक तरफ लिखना मादा, नर में होता है XY गुणसूत्र, इसमें होता है XX, यहाँ से आएगा X, यहाँ से XX, यहाँ से X, यहाँ से Y, XY, XS मिलेगा तो क्या होती है लड़की और ये होगा लड़का। इस प्रकार से मानव में जो बच्चे का लिंग निर्धारण है वो आपको समझाना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा है, 12 पूछा जाता है, कल भी पूछा जाएगा। 35वां, मानव नेत्र की समझने क्षमता से क्या अभिप्राय है। दूसरा, दूरदृष्टि दोष का कारण और निवारण लिखिए। मैंने पहले ही बताया दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को जरूर याद करें। इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम लिखिए। अथवा विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति का मात्रा क्या रखना है। और एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि एक विद्युत रेफ्रिजरेटर है, यानी फ्रिज है, जिस पर 400 वॉट लिखा है, प्रतिदिन 8 घंटे चलाया जाता है, 30 दिनों के लिए बिल की राशि ज्ञात कीजिए। प्रति यूनिट के कितने पैसे, 3। तो आपको क्या करना है, 400 है, प्रतिदिन क्या चलेगा 8 घंटे, 30 दिन, 30 बटा 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो, तीनों गुणा करना है, 8 चौक 32 और 32 का गुणा करना है आपको 3 से, तो हो गए 6 और 96। इसको 1 यूनिट के कितने रुपए, तो ये अपने 96 क्या है बच्चों, यूनिट आए, तो 96 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 36 18 8, अच्छा 1 3 3 9 और 1 9 27 27 ने 1 28, 288 रुपये आएगा, ठीक है ना, ये अपना बिल। ओके, इतना खर्चा आएगा। तो ये था कल आने वाला साइंस का बच्चों पूरा पेपर जिसकी मैंने बात की है। यदि आपने पहले वाले जो क्वेश्चन नहीं देखे बाकी रह गए तो अभी हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में गणित के पेपर के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।